सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी की राहें आसान क्यों नहीं होती? क्यों हर कदम पर इम्तिहान आता है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगी, तुम्हारी रूह को झकझोर देगी और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी है एक नन्हा सा सपना देखने वाले लड़के की, जिसने अपने बूढ़े नाना से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हें रुलाएगी, हंसाएगी और सबसे बढ़कर तुम्हें जीने का नया जज्बा देगी। चलो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक समय की, जब एक जवान लड़का जिसका नाम था रमेश अपने नाना से मिलने के लिए अपने गांव सूरजपुर गया। उसके नाना बाबूजी एक ऐसे इंसान थे जिनके पास अनुभव का खजाना था और बुद्धिमानी की गंगा बहती थी। एक शाम जब रमेश और बाबूजी आंगन में बैठे तारों को निहार रहे थे, रमेश ने पूछा, नाना, आप इतने कामयाब कैसे बने? मुझे भी बताइए, मैं आपकी तरह बड़ा आदमी कैसे बनूं? बाबूजी की आंखों में एक चमक आई और वो हल्के से मुस्कुराए। अगले दिन बाबूजी रमेश को लेकर गांव के बाजार में एक छोटी सी नर्सरी गए। वहां से उन्होंने 2 नन्हे नन्हे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर बाबूजी ने एक पौधे को मिट्टी के गमले में रोपा और उसे घर के भीतर छांव में रख दिया। दूसरे पौधे को उन्होंने बाहर आंगन की खुली धरती में रोपा, जहां सूरज की तपिश और हवा का जोर था। फिर बाबूजी ने रमेश से पूछा, बता मेरे लाल, इन दोनों में से कौन सा पौधा बड़ा और कामयाब बनेगा? रमेश ने गमले वाले पौधे की ओर देखा, जो सुरक्षित और आरामदायक जगह पर था। फिर उसने बाहर वाले पौधे को देखा, जो धूप और हवा के थपेड़ों में खड़ा था। उसने सोचा और बोला, नाना, घर के भीतर वाला पौधा ज्यादा कामयाब बनेगा। ये तो हर खतरे से बचा हुआ है। बाहर वाला पौधा तो तेज धूप, आंधी, बारिश और जानवरों के बीच है। उसका क्या होगा? बाबूजी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, वक्त बताएगा। जब तू अगली बार आएगा तब तुझे जवाब मिलेगा। रमेश वापस अपने शहर चंदन नगर लौट गया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। 2 साल बीत गए। एक बार फिर रमेश अपने नाना से मिलने सूरजपुर पहुंचा। इस बार उसका दिल बेकरार था। उसने बाबूजी से कहा, नाना, पिछली बार आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। आज तो आपको बताना ही होगा कि मैं कामयाब कैसे बनूं। बाबूजी ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोले, चल पहले उन पौधों को देखते हैं। पहले वो रमेश को घर के भीतर ले गए। वहां गमले में रखा पौधा अभी भी वहीं छोटा सा था जैसा 2 साल पहले था। उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और वो कमजोर दिख रहा था। फिर बाबूजी उसे बाहर ले गए। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल हरा भरा पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं और वो इतना मजबूत था कि हवा का कोई झोंका उसे हिला भी नहीं सकता था। बाबूजी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, देख बेटा, बाहर वाले पौधे ने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। तेज धूप ने उसे जलाया, आंधी ने उसे हिलाया, बारिश ने उसे भिगोया, लेकिन इन सब ने उसकी जड़ों को और गहरा किया। आज वो इतना ताकतवर है कि कोई तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। लेकिन घर के भीतर वाले पौधे को हर आराम मिला। उसे न धूप की तपिश झेलनी पड़ी, न आंधी का डर था। नतीजा, वो आज भी कमजोर और छोटा है। बाबूजी की आवाज में एक गहराई थी। वो बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है रमेश। अगर तू मुश्किलों से डरकर आसान रास्ता चुन लेगा तो तुझे आराम तो मिलेगा, लेकिन तू कभी बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू हर चुनौती को गले लगाएगा, हर तूफान का डटकर मुकाबला करेगा, तो तू इस पेड़ की तरह मजबूत और कामयाब बनेगा। मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आती हैं। हर मुश्किल तुझे अनुभव देती है और अनुभव ही तुझे जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले जाता है। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने बाबूजी को गले लगाया और बोला, नाना, आज मुझे समझ आया कि कामयाबी का रास्ता कांटों से होकर जाता है। मैं अब हर मुश्किल का सामना करूंगा। बाबूजी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बस यही है जिंदगी का राज। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमारा दुश्मन नहीं, हमारा गुरु है। वो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें कोई चुनौती दे तो डरना मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी। इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें हौसले की जरूरत है।
तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद और हमेशा प्रेरित रहो।